वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये वीडियो टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किसका पार्ट होता है, तो इसी के ऊपर आपको उसका डेफिनेशन लिख के दिया गया है। A sentence is made up of two parts, the subject and the predicate। मतलब कि आप जब एक सेंटेंस बोलते हो, जैसे कि आपने इसके प्रीवियस वीडियो में समझा, what is a sentence? Number one, it begins with a capital alphabet, it conveys a complete meaning and it has a full stop at its end। तो जब ऐसे सेंटेंस को आप रीड करते हो तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर सब्जेक्ट का मतलब क्या, तो उसके बारे में लिखा गया है नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट का नाम या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, उसे हम लोगों ने सब्जेक्ट कहा है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट बेटा हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। एंड सब्जेक्ट हमेशा आंसर के रूप में आता है। अब ये कैसे आता है वो मैं आपको जब एक्सरसाइज सिखाऊंगा तब समझाऊंगा। उसी से उल्टा अगर आप प्रेडिकेट को देखते हो तो प्रेडिकेट के बारे में लिखा है इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देता है उसे हम लोगों ने प्रेडिकेट कहा है। दूसरा, इट ऑलवेज कंटेन्स द वर्ब। प्रेडिकेट के साथ हमेशा वर्ब होता है, फिर भले चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, वर्ब प्रेडिकेट के साथ ही रहेगा। थर्ड, इट इज डिपेंडेंट। किस पर? यस, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। और जब जब आप प्रेडिकेट का क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको सब्जेक्ट एज अ आंसर मिलेगा। क्लियर? सो नाउ लेट अस एंटर इनटू द सॉल्विंग पार्ट। पहले सेंटेंस को सिर्फ रीड करना है। So read. The boys were playing cricket. अब इस पूरे सेंटेंस में आपको क्या समझ में आता है? The boys were playing cricket. यानी यहाँ पे क्रिकेट कौन खेल रहा है? The boys. करेक्ट? So यहाँ पर the boys है आपके लिए सब्जेक्ट और were playing cricket बन जाएगा आपका प्रेडिकेट। कैसे? सिंपल, वर प्लेइंग वर्ब है एंड आप इसका क्वेश्चन बनाओ, हु वर प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर आएगा द बॉयज। करेक्ट? तो जिस प्रकार आप लोगों ने पहले सेंटेंस को बाइफरकेट किया वैसे ही हम रिमेनिंग को भी करेंगे। सो लेट अस टेक द सेकंड। द हाउस ऑन द हिल वाज गार्डेड बाय अ डॉग। उस पहाड़ पर या उस पर्वत के ऊपर जो घर है ना, वहां पर सिक्योरिटी में एक डॉग रखा है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, विच हाउस वॉज गार्डेड बाय अ डॉग या विच हाउस इज गार्डेड बाय अ डॉग। तो आपको आंसर आता है द हाउस ऑन द हिल, यानी वो घर जो पहाड़ के ऊपर है ना वो। सो द हाउस ऑन द हिल बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, वॉज गार्डेड बाय द डॉग बन जाएगा आपका प्रेडिकेट। वॉज गार्डेड वर्ब है तो वर्ब हमेशा प्रेडिकेट में आता है। नेक्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ। अब यहां पर जो हेल्थ है ना बेटा वो आइडिया है। आइडिया, हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, हेल्थ थोड़ी ना आपको दिखेगी। अब जैसे कि मुझे देखकर आप मुझे बता सकते हो कि मेरी हेल्थ कैसी दिखती है, गोरी दिखती है, काली दिखती है, लंबी दिखती है, पतली दिखती है, नहीं ना, वो तो हम देख के बता देते हैं ना, अरे यार तो खाते पीते घर का है। बट क्या एग्जैक्टली यू कैन से समथिंग? नहीं। अब अंदर अगर कुछ हो रहा है तो कैन यू से? नहीं। सो हेल्थ इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सो हेल्थ इज वेल्थ, तो यहां पर हेल्थ है आपका सब्जेक्ट।
will बन जाएगा आपका प्रेडिकेट। क्वेश्चन बनाओ व्हाट इज will या who is will, तो आपका आंसर बन जाएगा health is will। अगर आपके पास सेहत है तो आप बहुत सारा मेहनत करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप खुद बीमार रहते हो तो आपका कमाया हुआ सारा पैसा बीमारी में ही चला जाएगा, दवाई में। इसीलिए health is wealth। नेक्स्ट, one sock had a hole in it। सॉक मतलब कि मोजा, तो एक मोजे में होल था, तो आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट है one sock और प्रेडिकेट है had a hole in it। करेक्ट? तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब। had a hole in it, so who had a hole in it या what had a hole in it, तो आपका आंसर बन जाएगा one sock। नेक्स्ट, up went the balloon। अब यहां पर आप अगर देखोगे तो जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है, और इंग्लिश ग्रामर में ऐसा होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट आएगा, कभी कभार एंड में या मिड में भी आ जाता है। तो अब आपको सोच कर बताना है, अब went the balloon, इस पूरे सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, बलून। करेक्ट? तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा द बलून, और किधर गया वो, अप वेंट, तो ये बन जाएगा आपका प्रेडिकेट। वेंट इज अ वर्ब, यस और नो? नेक्स्ट, here comes the brave man। here comes the brave man, इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, the brave man। so the brave man बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, और क्या बच गया, here comes, तो ये बन जाएगा आपका प्रेडिकेट। वापस से comes क्या है आपके लिए, वर्ब। और फाइनल है the friend went away। कौन चला गया, the friend। so the friend बन जाएगा आपके लिए सब्जेक्ट, went away बन जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर? सो बाय दिस आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ गया है। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? नंबर वन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन आइडिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी से उल्टा जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट सपोर्ट करता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट, प्रेडिकेट का जब जब क्वेश्चन बनाया जाता है तब तब आंसर में कौन आता है, सब्जेक्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज predicate will always have a verb with it. Is this thing clear? So see to it that you revise the video by watching it again and again, and then practice few sentences at your home. Till then, thank you.